हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुजुगो श्री जीव गोपालकौ। सर्वसच्चाहं विदित निरीक्षो मत्तः स्तुतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत टेक्स्ट नंबर 5 श्लोका नंबर 5। इसमें आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर हमको भगवत गीता समझनी है तो ये जो सही तरीका है कि जैसे कहा गया है वैसे ही फॉलो करना, और इसी को हरे कृष्णा, इसी को श्रद्धा कहा जाएगा। मतलब श्रद्धा होता है तो हम लोग जैसे वैसे फॉलो करना शुरू करते हैं। हम लोग जैसे अभी समय प्रभु का एग्जाम्पल, श्रद्धा है तो ये प्रभु ने ये बोला वैसे स्टार्ट करते हैं, वो प्रभु ने वैसे बोला स्टार्ट करते, तो दैट इज श्रद्धा। और फिर वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि एक भगवत गीता का एक पोर्शन हम लोग एक्सेप्ट करें और दूसरा जो है हम लोग उसको छोड़ दें, अपने हिसाब से माने। नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड एज इट इज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इन होल। आध्यात्मिक मतलब पूरा भगवत गीता। भगवान जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, बस ये इतना डायलॉग मारते हैं, लेकिन भगवान ने जो दूसरा चीजें कहा है, सततम कीर्तयम तमाम, हमेशा मेरा नाम लो, बोलते हैं हाँ मैं तो करता ही हूँ, मैं मन में मेरा चलते रहता है जब भले वो किसी कुछ फालतू चीज के बारे में सोच रहा हो, बट रिकवर सब ये बोलता है कि मतलब वो दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस है भगवान का उसको नहीं फॉलो करता। हरे कृष्ण। तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मीन्स टू एक्सेप्ट एवरीथिंग इन टोटलिटी। और फिर आगे कहते हैं कि हमको पूर्ण रूप से भगवान की शरण में जाना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान अकेले की शरण में जाते हैं तो सारे जो पाप है उनसे हमको मुक्त कर देते हैं। और फिर ये कहते हैं कि जब हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र में एंगेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपना जो आइडेंटिटी है, अपना स्वरूप जो है वो हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो हम लोग अभी कई सालों से चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपना स्वरूप क्या है ये हमको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो हम लोग अभी भी अपराध से हम लोग जो है जप कर रहे हैं, मतलब नाम आभास स्टेज पे ही हैं अभी तक। नाम आभास स्टेज पे भी नहीं है, अपराध स्टेज पे हैं हम लोग। एटलीस्ट नाम आभास पे भी पहुंचेंगे, जैसे अजामिल था तो भी हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसा जब हम लोग शुद्ध नाम लेंगे तो हमको अपना रियल आइडेंटिटी धीरे धीरे हम लोग को पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं ना कि हम लोग भगवत धाम से ही आए हैं, तो विल रियलाइज हाँ मैं ऊपर श्री गोलोक वृंदावन धाम में मेरा ये स्वरूप था, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट। जैसे सभी का पता है हम लोगों को, जैसे रूप गोस्वामी जी थे
वो रूप मंजरी है, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एक मंजरी है, या जितने भी जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो कोई ना कोई बड़े भगवान के सेवक में से हैं, तो वो हमको भी याद आ जाएगा, विल नो दैट। फिर आगे कहते हैं कि भगवान कभी भी अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं करते। हमको अगर उनको समझना है तो हमको उनकी सेवा करनी शुरू कर देनी चाहिए। और सेवा कैसे शुरू कर सकते हैं हम लोग जिह्वा से उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। ये जिह्वा से दो ही काम होता है, एक वाइब्रेट करना और दूसरा है प्रसादम ग्रहण करना। तो ये हमको करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखा था, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फूर्ति आता है। ऐसा जब करते हैं तो भगवान धीरे धीरे अपने आप को प्रकाशित करना शुरू कर सकते हैं, और हम लोग दूसरा और किसी भी तरीके से हम लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो ये कहते हैं तो, और क्या, ओके मैं रुकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। ओके, इफ नो कमेंट हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि वो भगवान का नित्य दास है, उसका हर चीज से इंटरेस्ट चला जाता है। सिर्फ एक ही चीज में उसका इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहता है, भगवान कृष्ण की सेवा करने में। अगर अभी भी हमारा दूसरी चीजों में अगर हमारा रुचि बना हुआ है तो दैट मीन्स हम लोग जो है अभी तक हम लोग को थोड़ा सा अपने आप में सुधार करना है हम लोगों को। तो ये एक्चुअली बहुत ही शुद्ध स्टेज है और धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है शुद्धता से हम लोग जो है भगवान का नाम का जप करें हम लोग। और फिर आगे कहते हैं, वो उत्तम अधिकारी का जो लक्षण है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है, कि ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचता रहता है और किस तरह भगवान का नाम का प्रचार हो इसके बारे में सोचता रहता है। और उसका वो ये पता है कि उसको मेरा एक ही बिजनेस है, मुझे भगवान कृष्ण का जो चेतना है, कृष्ण भावना भावना सबको बनाना है और कैसे ये काम कर सकता हूँ, हमेशा इसके बारे में सोचता रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो उत्तम अधिकारी कहला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन हमें तुरंत हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे श्लोका नंबर जो आज पहले के जो श्लोका नंबर 4 में जो कहा गया था, जो 6 प्रोसेस था, डज एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट इज दैट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या प्रभु।
प्रभु जी आपका वो क्वेश्चन वापस रिपीट करोगे क्या, आपने जो पूछा था वो? यस, ओके। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे उत्तम अधिकारी है उसके साथ हमें तुरंत एसोसिएशन लेना चाहिए। और जो 6 प्रोसेस जो बताई गई थी श्लोका नंबर 4 में, उसके हिसाब से तो वो क्या था, हाउ टू हैव दैट 6 काइंड ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर द 6 थिंग्स टू डू एसोसिएशन। हरे कृष्णा। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada and offering prasada. ये 6 एक्टिविटीज पता है। हरे कृष्णा। यस, ओके ब्रो, वेरी गुड। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति पुंक्ते भोजायते चैव षड्भिद प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति के लक्षण है। ददाति यानी गिफ्ट देना, प्रतिगृह्णाति उनसे लेना, फिर ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति अपना माइंड, अपना सीक्रेट रिवील करना, उनसे उनके बारे में पूछना, और फिर भूंगते भोजायते चाहिए उनको प्रसादम के लिए बुलाना, कभी हम उनको प्रसाद खिलाएं ऑफर करें, कभी वो हमको प्रसाद ऑफर करें। तो ये जो है, इससे जो है प्रीति जो है भक्तों के बीच में बढ़ता है हम लोगों का। सो दैट वी शुड कीप डूइंग। और ऐसे बोल रहे हैं कि जो उत्तम अधिकारी है उसके साथ हमें ये जरूर करना चाहिए, दिस काइंड ऑफ डीलिंग। फिर आगे कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी जो है उसे भिक्षा मांगनी चाहिए दूसरों से, और जो भी मिले वो अपने गुरु को अर्पण करना चाहिए। However, one should not imitate the behavior of an advanced devotee और महाभागवता। तो ऐसे जो उत्तम अधिकारी है उसको इमिटेट नहीं करना है हम लोगों को, और ऐसा करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो वी हैव टू follow the instructions of उत्तम अधिकारी and we have no need to imitate him, but we have to imbibe his instructions। ये करने के लिए यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं रूप गोस्वामी हमें ये एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइसेस दैट डिवोटी टू बी इंटेलिजेंट। ये अभी हम लोग कल या परसों ही बात कर रहे थे कि जो डिवोटी जो है ये शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। ये बहुत जरूरी है कि एक भक्त जो है उसको इतना समझना, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है एंड कौन उत्तम अधिकारी। ये जो सर्वदेव प्रभु ने भी जो ये प्रश्न पूछा था, इट इज कनेक्टेड टू दैट कि वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। हमको समझना चाहिए कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। The devotee should also know his own position। और मैं कौन से लेवल पे हूँ ये भी उसको समझना है। तो दो चीजें हैं, एक तो जो सामने जो हमारे जिससे संग कर रहे हैं वो कौन से लेवल पे है वो समझना है, फिर मैं कौन से लेवल पे हूँ वो मुझे समझना है, और फिर उसके हिसाब से हम लोगों को डिवोटी से डीलिंग करना है हम लोगों को। तो ये वो कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं You should not try to imitate a devotee situated on a higher platform। जैसे अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी है तो उसको जो मध्यम अधिकारी है उसको इमिटेट नहीं करना है, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम एंड ट्राई टू डेवलप आवरसेल्फ इनटू दैट नेक्स्ट स्टेज। और फिर आगे कहते हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर है जीवन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुछ प्रैक्टिकल हिंट दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि जो एक उत्तम अधिकारी वैष्णव जो है वो उसकी एबिलिटी किसी भी पतित जीव को, कैसे भी जीव को तुरंत जो है उसको वैष्णविज्म की तरफ आकर्षित करने में एकदम सक्षम होते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ये उनका लक्षण है, ये दैट ही कैन इमीडिएटली ही कैन अट्रैक्ट एनी फॉलन सोल इनटू वैष्णविज्म। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान कृष्ण है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे जीवों को उन्होंने
वो क्योंकि भक्त के रूप में आए थे, तो दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग। तो वो कई जीवों को उन्होंने, कई पठानों को उन्होंने वैष्णव बना दिया। उन्होंने चांद काजी को उन्होंने वैष्णव बना दिया। और कई ऐसे भक्त थे जो, भक्त नहीं सॉरी, जो कई ऐसे दुराचारी थे जिनको उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव कि वो कैसे एक पतित आत्मा को, एक दुराचारी को भी वो वैष्णव बना देते हैं। और फिर आगे यहाँ पे ये श्लोक खत्म हो रहा है। या हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये श्लोक खत्म होता है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। और किसी का कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो वो नामाभास और नाम अपराध का जो स्टेज बोला था ना प्रभु, तो जैसे कि नाम अपराध मतलब हम लोग अपराध कर रहे हैं और उसके साथ जप कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया क्या प्रभु? नाम अपराध का स्टेज मतलब जितना भी हम लोग अपराध भी कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस नामाभास स्टेज प्रभु? नाम अपराध मतलब हम लोग नाम तो ले रहे हैं लेकिन विद ऑफेंसेस। तो जो 10 ऑफेंसेस हैं कि ब्लास्फेमी वैष्णवा, या तो भगवान को डेमिगॉड के बराबर समझना, या वैदिक लिटरेचर्स को ब्लास्फेम करना, तो ये सब जो चीज़ें ये भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया नाम अपराध। अब नाम आभास वो है जो अजामिल से हुआ था, यानी उसने पुकारा अपने बेटे को नारायण नारायण, लेकिन वहाँ पे भगवान आ गए, क्योंकि नारायण एक्चुअली जो है वो भगवान का नाम है। तो उन्होंने पुकारा तो अपने बेटे को है, बट इनडायरेक्टली वो भगवान का नाम है, इसके लिए भगवान वहाँ पे, उस भगवान के दूत वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो ये हो गया नाम आभास। जैसे हम लोग किसी को चिढ़ाते हैं, अरे क्या आप तुम लोग हरे कृष्णा करते रहते हो, तो एक्चुअली ही इज जोकिंग, मेकिंग फन। या गुस्से में किसी को बोल रहा है, तो कोई गुस्सा हो जाता है, कोई गुस्सा, तुम लोग क्या पागल लोग हैं, हरे कृष्णा। तो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन वो भी कृष्ण का नाम निकल रहा है उसके मुंह से। दैट इज नाम आभास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बट आपने ये बोला प्रभु कि ना एटलीस्ट वी हैव टू कम ऑन नामाभास स्टेज। तो प्रभु जैसे कि बहुत लोग तो ऐसी मतलब नाम निकालते हैं, जैसे कि अभी हमारे ऑफिस में एक स्टाफ का नाम ही कृष्णा है सर प्रभु जी। तो वो लोग हमेशा उनको बुलाते हैं कृष्णा कृष्णा। तो हाउ वी कैन मतलब हम इसको किस तरह देखेंगे प्रभु? दिस इज नॉट अ नामाभास नो प्रभु। जैसे कि उन्होंने बोल दिया हे कृष्णा इधर आ जाओ, एंड देयर इज नथिंग, मतलब वो कुछ माइंड में भगवान का कुछ चिंतन नहीं है, बट वो भगवान का कृष्ण नाम जो है, तो हाउ वी कैन कॉल दिस वन प्रभु? नहीं प्रभु, ये नामाभास हो गया प्रभु, क्योंकि कृष्ण का नाम तो ले रहा है ना। उनका इंटेंशन नहीं है भगवान कृष्ण को बुलाना। जैसे अजामिल का था, उसका इंटेंशन नहीं था भगवान को बुलाना, वो अपने बेटे को बुला रहा था। तो वैसे भले इनका जो नाम है कृष्णा है, तो उनका इंटेंशन भगवान को बुलाना नहीं, लेकिन ये कृष्णा इधर आओ, ये जरा एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो, या कृष्णा इधर आओ, ये जरा मेरे को एक इसका फलाना चीज कर दो, एक स्कैन कर दो, डॉक्यूमेंट स्कैन कर दो, जो भी है। तो इनडायरेक्टली दे आर टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो ये हो गया नामाभास जैसा हो गया। Yeah, प्रभु, बट वी कांट स्टे देयर ओनली नो प्रभु। मतलब हमें वो लेवल तक की नहीं रुकना है ना प्रभु। मतलब नामाभास स्टेज तक, जैसे कि आपने बोला था कि एटलीस्ट वी शुड कम ऑन नामाभास स्टेज। या उसके ऊपर जाना है फिर। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि अभी जैसे कि वो लोग बुलाते भी है एंड अपराध भी कर रहे हैं प्रभु।
तो जो हम जैसे कि जो अपराध कर रहे हैं और जो नाम भी ले रहे हैं, मतलब नामाबाद स्टेज से वो बहुत नीचे है, मतलब प्रभु उसके नीचे ये स्टेज आ रहा है ना प्रभु, मतलब देन देयर इज नो यूज, मतलब वो अपराध भी कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। सो देयर इज मतलब नामाबाद से भी नीचे आया हुआ है प्रभु। सो मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है, मतलब करेक्ट प्रभु। का नाम अपराध हो गया वो। भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर वो नाम अपराध स्टेज हो गया फिर। या प्रभु जी। जैसे राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं अजामिल के बारे में कि वो अपराधी नहीं था, वो पापी था, उसने बहुत पाप किया था लेकिन कभी अपराध नहीं किया था उसने, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया। तो अपराध नहीं करना है हमें, फिर भले भी कितना ही हम लोग ने पाप किया हो भगवान बचा लेंगे, लेकिन अपराध किया है तो कभी क्षमा नहीं करेंगे। या प्रभु, या प्रभु, या प्रभु। ओके, तो एक 9:30 बज रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। उपदेशामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। इकट्ठे भक्त वृंद की जय।